Jai Hind Defense students, I welcome you all to the Military Insights. In this video, we are going to cover the topic simple interest and compound interest. I hope you all are preparing well क्योंकि एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, 22 और 23 को आपको एग्जाम देना है। जनरली इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली उन क्वेश्चन का पैटर्न या टाइप दोनों तरीके से फिक्स होता है। आप इजीली उन 2 या 3 क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो टाइप्स क्या क्या हैं जिनसे एफकेट के एग्जामिनेशन में रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला टाइप है बेटा उसमें कि नॉर्मल जो हर एग्जाम में आता है कि इंटरेस्ट निकालना, रेट निकालना, अमाउंट निकालना, ये सब कुछ है ना। दूसरा टाइप आप देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस के बारे में पूछा जाता है और वो मोस्टली 2 या 3 साल के लिए होगा। ये हमेशा पूछा जाता रहा है। हर साल एक किसी ना किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर इससे देखने को मिलता है। आगे तीसरा टाइप के बारे में हम देखेंगे कि अमाउंट है 5 साल में 3 गुना हो रहा है तो इतने साल में कितने गुना होगा, या इतने गुना कितने साल में हो जाएगा, ये सब कुछ। आई होप कि आप लोग बने रहेंगे इस वीडियो में तो आप इजीली 5 से 6 नंबर या 6 से 9 नंबर आप इस एग्जामिनेशन में स्कोर कर लेंगे। मूविंग ऑन टू द टाइप 1, उससे पहले हम पढ़ेंगे कि टर्म्स क्या क्या है, उनका रिलेशन क्या होता है आपस में। अगर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो हम इजीली कर पाएंगे। पहली टर्म प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? इसको कभी कभी प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है बेटा? सम भी कहा जाता है ना। कभी कभी प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? सम भी। प्रिंसिपल वह अमाउंट होता है जो हम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि 10,000 रुपए किसी को ब्याज पर दिए हैं या 10,000 रुपए ब्याज पर लिए हैं, तो प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है। उसके बाद अमाउंट क्या होता है? अमाउंट वो होता है जब प्रिंसिपल में कुछ इंटरेस्ट जुड़ जाता है ना। तो अमाउंट क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल में जब कुछ इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो वो अमाउंट बन जाता है। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट मिलेगा किसके अकॉर्डिंग? वो मिलता है किसी रेट के अकॉर्डिंग कि सालाना 10% लग रही है, 20%, उस तरीके से इंटरेस्ट लिया जा रहा है। उसके बाद अभी मैंने आपको इंटरेस्ट के बारे में बताया, तो हम यहां से ये लिख सकते हैं ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलके क्या बनाएगा बेटा? अमाउंट। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलके क्या बनाएगा? अमाउंट। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलके क्या बनाएगा? अमाउंट। मूविंग ऑन टू द टाइप 1, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम पहले जानेंगे। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक सा फॉर्मूला जो आप हर क्लास में पढ़ते हैं, अगर आई होप आप सबको आता भी होगा। इसी फॉर्मूले से हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बनाएंगे, परंतु कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हम फॉर्मूलेस की तरफ से बनाने नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत लेंदी प्रोसेस है। एफकेट के अंदर अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं तो इजीली 200 नंबर स्कोर कर सकते हैं। पहला, what would be the annual interest accrued on a deposit of rupees 10,000 in a bank that pays a 4% annum rate of simple interest? अब इसने कहा है कि 10,000 रुपए आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है 4% रेट से 1 साल के लिए, तो आपको कितना ब्याज मिलेगा? सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, एस आई बराबर क्या होता है? देखो, प्रिंसिपल 10,000 इंटू रेट 4% और टाइम क्या है? 1 साल अपॉन 100। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 400 रुपीज, है ना। ये बेसिक है। बेसिक अगर हमने पकड़ बना ली तो काम बन जाएगा। अब देखो, कभी कभी रेट गायब कर दी जाएगी, कभी टाइम गायब कर दिया जाएगा, तो आई होप इतने स्मार्ट तो आप सब हो कि आप कर लोगे। अब सिंपल इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो देखते हैं कि एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी बी थ्राइस इन 10 ईयर्स। मनी मतलब प्रिंसिपल मान लो पी था, तो वो 3p कितने साल में हो जाएगा? मतलब इस रेट पे 3p हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो, पी से 3p बना है ना, पी से 3p बना है, तो आप यहां से इंटरेस्ट बता सकते हो ना कि कितना होगा? 2p। इंटरेस्ट कितना होगा? 2p। तो 2p ऐसा इक्वल टू, फॉर्मूला वही लगा रहा हूं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम क्या? 10 ईयर्स अपॉन 100। इसको कैंसिल आउट करोगे, इसको कैंसिल आउट करोगे, 10 उधर मल्टीप्लाई होगा तो रेट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20%। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ जोड़ने पर आपको अमाउंट मिल रहा है, इस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है। इस तरह का क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड पूछा जाता है। बहुत रेयर चांस में पूछा जाएगा ऐसा। आपको मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको आगे देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब बेटा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला, आपको अगर फॉर्मूले से करना ठीक लगता है तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, परंतु मैं आपको रेशो मेथड से सॉल्व करना सिखाने वाला हूं आज। देखिए,
कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो 10% अगर किसी पे रेट लग रही तो 10% का मतलब क्या होगा, 10/100, मतलब 1/10। बेटा ये तो क्या होगा, प्रिंसिपल, ये क्या होगा, इंटरेस्ट। क्या होगा, इंटरेस्ट। मतलब प्रिंसिपल में क्या जोड़ेंगे तो ये अमाउंट बन जाएगा ना। तो यहाँ से देखो, आपको एक साइड लिखना है प्रिंसिपल, एक साइड लिखना है अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना था, 10, 10 में एक जोड़ा तो अमाउंट कितना बन गया, 11। अब देखो यहाँ से आप पता लगाओ कि 2 years है, 2 years है तो इसका क्या करेंगे, डायरेक्टली हम स्क्वायर, है ना। 2 years से क्या करेंगे स्क्वायर, तो 100, 1 2 1, है ना। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 21। अब देखो हमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल तो 12,600 रुपए है ना। तो मतलब 100 यूनिट किसके बराबर है, 12,600। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी बेटा, 1 यूनिट होगी 126 रुपए के बराबर। अब इसने पूछा क्या था, इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट कितना है, 21 यूनिट। तो 21 इंटू 126, सिंपल सा आंसर है। 21 इंटू 1 to 6 करोगे तो आपको मिलेगा 2646, है ना। 2646 रुपए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। रेशियो मेथड कहता है इसको कि प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच रेशियो निकालें। प्रिंसिपल पहले रेट से पता लगाएंगे कि क्या है, 10/100 था तो 1/10 आया, तो प्रिंसिपल हो गया 10, अमाउंट कितना हो जाएगा 11। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, अगर 2 years दे रखा है तो स्क्वायर करेंगे, 3 years दे रखा है तो क्यूब करेंगे। अगर टाइम आपको फ्रैक्शन में दे रखा है तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे इसको, है ना। आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा। काफी टाइम सेविंग है, टाइम बचा लिया तो आप मार्क्स इजीली कहीं से भी स्कोर कर लेंगे। रीजनिंग में एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई अगर आपको टाइम मिल जाता काश तो आप कर लेते, तो उस तरह का आपके मन में नहीं रहे तो आपको टाइम मैथमेटिक्स में सेव करके चलना है स्पेशली। एक और जो एडवाइस मैं आप सबको देना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन के अंदर आप अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो आप उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। एफकेट एग्जामिनेशन को क्रैक करने का कोई मुश्किल काम नहीं है, परंतु बस बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा है अब तक भी। जो रेगुलरली इस एग्जामिनेशन में फेल हो रहे हैं उनका एक ही रीजन है कि वो पेपर को ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। पहले जो आपको आते हैं क्वेश्चन उनको वन गो में कर लीजिए, फिर ऐसे क्वेश्चन आपको लगता है जो आप कर सकते हो उनको सेकंड टाइम में करिए, और ऐसे क्वेश्चन जिनका आप कुछ भी नहीं आता है थर्ड अटेम्प्ट में उनको ट्राई करिए अगर टाइम बचता है तो। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करेंगे। अब इसने बोला है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹48,000 फॉर 1 year एट 8% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बेटा देखो यहाँ पे अब एक कंसेप्ट सीखेंगे कि जब भी आपको हाफ ईयरली क्वार्टरली ऐसा दे रखा हो तो उसमें क्या करना है, अगर हाफ ईयरली दे रखा है तो रेट को तो कर दो आधा और टाइम को कर दो डबल। अगर क्वार्टरली दे रखा है ना, क्वार्टरली मतलब 3 3 महीने के गैप में चल रहा है, मतलब 4 हिस्से हो रहे, तो रेट को तो क्या कर दोगे बेटा, 4 से डिवाइड कर दोगे, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो यहाँ पर हाफ ईयरली दे रखा है तो रेट कितनी हो जाएगी, 4%। 4/100 क्या होगा बेटा, 1/25। मतलब प्रिंसिपल हो गया बेटा 25 और अमाउंट कितना हो गया 26, है ना। अब देखो क्या था, 1 year, इसको डबल किया तो 2 year हो गया था। तो 2 year हो गया मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 625, ये आएगा 676। अब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 51। अब देखो 625 यूनिट किसके बराबर है, 48,000 के। तो आप 1 यूनिट यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, 1 यूनिट किसके इक्वल आएगा, 40, 1 यूनिट किसके इक्वल आएगा, 48,000 अपॉन 625, है ना। वेट, देखो अब यहाँ से 1 यूनिट निकालने के लिए जाएंगे हम लोग, है ना। तो 1 यूनिट किसके इक्वल आएगा, 48,000 अपॉन 625 इंटू, अब हमें क्या निकालना था, इन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो इंटरेस्ट कितना आया था बेटा, 51 यूनिट, तो 51 यूनिट कर देंगे इसको इंटू। इसको जब आप 25 से कैंसिल आउट करोगे तो कुछ पॉइंट में आंसर आएगा 3916.8, है ना। ये मैंने बाई कैलकुलेटर सोल्व करके बता दिया आपको। तो इसका आंसर क्या आएगा, 39,168। इस क्वेश्चन को करने का मेन रीजन ये था कि आपको वो जो रेशियो मेथड है उसका अच्छे से एक बार रिवीजन हो जाए, है ना। वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे हम लोग, शॉर्ट शॉर्ट तरीके में फटाफट इसको समझते जाएंगे, है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। तो बेटा जो क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई, इस क्वेश्चन के लिए आप इस चैप्टर में बस यही फॉर्मूला याद करना है। अगर 2 साल का पूछा जाए तो पी आर
पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर, और 3 साल के लिए पूछा जाए तो 2 साल का फॉर्मूला तो ऐसा कैसा आ गया है ना, ये देखो 2 साल का फॉर्मूला तो ऐसा कैसा आ गया है, मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, आर बाई 100 प्लस 3, क्योंकि 3 साल के लिए पूछा है। अब इस वीडियो से आपके लिए जो टास्क है कि आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके लाना है, ताकि आपके ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। अब देखो ये टाइप लास्ट है पर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इस सम कभी मल्टीप्लाई हो रहा है कंपाउंडेड एनुअली, है ना, ऐसा दे रखा होगा इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको रामबाण तरीका विद इन सेकंड्स आप क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। एक वोकेबलरी याद आ गई, याद दिला देता हूँ, ये है ना, क्योर फॉर ऑल डिजीजेस पेन गया, है ना, पूछा गया है एफकेट में कई बार, तो ये भी आप लोगों को होनी चाहिए, है ना। लेट मी क्लियर इट। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, क्वेश्चन कैसा दे रखा होगा कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times ऑफ इटसेल्फ इन 5 years एट सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट, इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 9 times ऑफ इटसेल्फ। देखो क्या बोला है कि अमाउंट मान लो पहले कितना था बेटा, एक्स था, 3x हो गया, है ना, कितने साल में, 5 साल में। अब इसने बोला 9x कितने साल में होगा, ये पूछा है। देखो आपको पहले टाइम्स के इधर कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर ध्यान देना है कि 3 की क्या पावर लगाओगे, 9 आ जाए, तो 3 की पावर क्या लगाओगे, 2। 3 की पावर जो लगाई है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। ये तरीका आई होप सबको समझ आया होगा और आप कर भी लेंगे इसको ना। अगर 9 टाइम्स की जगह यहाँ 27 टाइम्स दे रखा हो तो 3 की पावर क्या होती है बेटा, 3। तो 5 into 3 करते हैं तो 15 years में ये कितने गुना हो जाएगा, 27 टाइम्स। आई होप कि शॉर्ट वीडियो से आप इजीली 2 या 3 क्वेश्चन कर लेंगे जो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर। स्टे ट्यून विद द मिलिट्री इनसाइट्स and prepare very well for the examination. Thank you very much.